हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि क्लास 12th का एक अच्छा सा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम से मालूम चल रहा है कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना बच्चों, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों कम होना, मतलब लेस होना बच्चों। इंक्रीजिंग का मतलब अगर हम इसको ग्राफिकली समझें बच्चों, थोड़ा सा जैसे ग्राफ से समझाते हैं आप लोग को हम लोग। जैसे कोई वैल्यू अगर हम बढ़ाएं, जैसे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पे, तो फंक्शन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता रहे। तो अगर वैल्यू बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे फंक्शन भी देखिए आप लोग बच्चों, फंक्शन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं इंक्रीज। और जैसे आप यहाँ पे समझिए, तो अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं बच्चों यहाँ पे, तो पीछे देखिए फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है बच्चों। तो मतलब ये डिक्रीजिंग आ गया, मतलब ये यहाँ से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ओके बच्चों, तो इसके अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप क्या देखेंगे, ये डिक्रीजिंग में, और राइट साइड देखेंगे तो क्या इंक्रीजिंग है, मतलब ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं कि कोई फंक्शन को अगर आप लोग इंक्रीजिंग चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई इंटरवल दे रखा है और उसमें मैंने 2 पॉइंट लिए, x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने लेट कर लिए, एक x1 ले लिया और एक x2। 2 पॉइंट लेट सपोज i में बिलोंग करे। i का मतलब यहाँ इंटरवल से मेरा कहने का मतलब है। और सपोज x1 लेस देन x2 है, x1 क्या है, लेस देन x2 है। अगर x1 लेस देन x2 है और आपने ये प्रूव कर दिया कि fx1 जो है वो भी लेस देन है किससे बच्चों, fx2 से। अगर ये है तो इम्प्लाइज दैट, अगर ये हो गया तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कहलाएगा। देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग लिख दिया बच्चों। ठीक है, इतने में दिख नहीं रहा होगा इसलिए इंक्रीजिंग यहाँ पे लिख दिया। समझिए, फिर से देखिए, समझिए x1 x2 2 वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर ये x1 है और यहाँ पर ये x2 है। ठीक है, अब x2 बढ़ा, देखिए x1 x2 बड़ा कौन है, x2 बड़ा है और x1 छोटा है। तो x2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, x1 से बच्चों। तो fx2 बड़ा होना चाहिए किससे, fx1 से बच्चों। अगर ये है तो ये है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। दूसरा समझिए बच्चों, मान लीजिए x1 और x2 2 नंबर हैं, वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, i में बिलोंग कर रहे हैं। और x1 हमने मान लिया वो लेस देन है x2 से, और आपने यही प्रूव कर दिया fx1 जो है लेस देन है fx2 से। तब देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, डिक्रीज कहलाएगा। क्यों, अच्छा इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अलावा 2 चीज़ें आप लोग को और भी समझनी पड़ेंगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है बच्चों, ये भी आप लोग को समझिए। बच्चों जो हमने ये लिखा ऊपर, एक्चुअली में ये इंक्रीजिंग तो बोल रहे हैं लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों, जब कभी फंक्शन आपको इस तरीके से दिखे लगातार, जैसे मान लीजिए यहीं स्टार्ट हुआ और लगातार बढ़ रहा, लगातार रुका नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन कहीं पर भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, हर समय फंक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब जैसे मान लीजिए फंक्शन ये बढ़ा और फिर यहाँ तक फंक्शन नहीं बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ तक फंक्शन स्टॉप है, इतने फंक्शन स्टॉप और फिर से इसने बढ़ना स्टॉप कर, मतलब चालू कर दिया बच्चों, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग। ठीक है, और मान लीजिए फंक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये देखिए फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ICTLY और डिक्रीजिंग बच्चों। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट है बच्चों। अब अच्छा डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर करके। यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात करूँ तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे इस प्रकार समझिए, जैसे ये फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर ये स्टॉप है यहाँ पे बिल्कुल नहीं, तो ये
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज ही नहीं किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज नहीं किया था, यहाँ से तक डिक्रीज, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन, REASING। मान लीजिए फंक्शन सिंपल ऐसे है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज। सब में बच्चों ये एक्स वाई है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक्स वाई मैंने लिखा नहीं, सब में एक्स वाई है। अगर ये लाइन आ रही कांस्टेंट तो ये नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो ये इतने ग्राफ होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, लगातार बढ़ रहा है, ये कहीं स्टॉप नहीं है। ये यहाँ पर बढ़ा, फिर स्टॉप, फिर बढ़ा, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग का है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इक्वल है, मतलब कि अगर मैं x1 और x2 की बात करूं तो दोनों की सेम वैल्यू आ रही, मान लीजिए x1 या x2 दोनों की वैल्यू सेम है। डिक्रीजिंग का मतलब वही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब लगातार डिक्रीज हो, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि पहले डिक्रीज हो फिर कहीं स्टॉप हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए बच्चों। और अगर सीधी लाइन है तो ये नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो एक बार फिर से ये समझते हैं ये वाली चीज़ किस प्रकार से हम लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये गलत है। इसमें क्या गलत लिखा है बच्चों, इसमें गलत जो लिखा है वो लिखा है x1 लेस देन x2 है, तो fx1 इक्वल टू fx2, मतलब fx1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा fx2 को, तो फंक्शन को इंक्रीज बोलेंगे, क्योंकि इक्वल टू भी आ सकता है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर इक्वल टू आ गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, जो पहले लिखी थी वो कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए थी बच्चों। राइट है बच्चों, समझ में आ गया। ये चारों ग्राफ आप लोग बना लीजिए और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है। लेट सपोज बच्चों हमने मान लिया x1 और x2 दो नंबर है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, आई में, और x1 फिर से लेस देन है किससे बच्चों, x2 से, और इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन है, नॉट टू इक्वल टू। अगर इक्वल टू आ गया तो फिर वो वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, इंक्रीजिंग कहलाएगा। अभी ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगा ये बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सब लोग को दिख रहा है बच्चों, स्ट्रिक्टली ST लिख दिया बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। और यही मान लीजिए x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पर, I में, और x1 लेस देन है x2 में, तो बच्चों और आपने प्रूव कर दिया उल्टा, fx1 बड़ा हो गया किससे, fx इक्वल टू नहीं आना चाहिए बच्चों, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सही बच्चों, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग शॉर्टकट में लिखा है मैंने, डिक्रीजिंग को भी शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, ठीक है, DECRE। तो पहले ये समझ आया कि नहीं आया, फुल फॉर्म लिख दे के समझ जाओगे, इतना तो बच्चों है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये समझिए अगर x1 x2 से लेस है और आपने प्रूव किया fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2, तो आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बच्चों। अब ये चीज़ समझिए बच्चों, कई बुकों में, NCERT बुकों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जैसे कि दिया ही नहीं कहीं बच्चों, कहीं बच्चों एक दो जगह वर्ड नाम लिख दिया है, वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं दिया, सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बच्चों बोल दिया। तो ये समझिए बच्चों, कोई भी अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप इसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन स्टॉप है, तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप सिंपल इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बट अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह उन्होंने कहीं कहीं बच्चों क्या यूज़ कर लिया, इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर लिया, तो आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चों, राइट है, ओके, राइट है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं बच्चों, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ना बच्चों। ये समझिए जैसे ये चीज़ है स्टॉप, तो इसमें कहीं स्टॉप होता है नहीं, लेकिन इसमें क्या, अगर बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है बच्चों, ये देखिए, है ना, जरूरी नहीं कि रुके बच्चों, तो रुक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप लोग इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सिंपल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को सिंपल डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं बच्चों, राइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, एक क्वेश्चन NCERT का पहला क्वेश्चन है, मैं याद तो नहीं कंफर्म, लेकिन एक ऐसे ही क्वेश्चन है, fx इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, कॉपी से देख लेते थोड़े सारे बच्चों, fx इक्वल टू 7x प्लस का
3। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा 7x+3 शो करना है कि इट इज़ इंक्रीजिंग। वैसे ये इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एक लाइन है और लाइन कभी रुकेगी नहीं, लाइन लगातार चलती रहती है बच्चों। तो कैसे प्रूव करेंगे, है ना, ऑन द इंटरवल आर में कहा गया आर इज अ रियल नंबर। तो लेट कर लेंगे, सबसे पहले दो नंबर लेट करेंगे, क्या, x1 और x2 दो नंबर है, वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में, राइट है बच्चों। सच दैट किस प्रकार से नंबर है, वो इस प्रकार से हैं कि x1 जो है वो लेस देन है किससे बच्चों, x2 से। ओके, अब यहाँ पर समझिए बच्चों, जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट कॉपी बच्चों सीधे कर लें तो आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले इंटू में क्या लिखा है 7, तो पहले 7 का इंटू करेंगे 7x1, फिर ये साइन वही लगेगा, फिर यहाँ पे 7x2, फिर क्या लिखा है +3, तो यहाँ +3 कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये fx1 कहलाएगा बच्चों, और ये क्या कहलाएगा fx2 कहलाएगा। देखिए बच्चों, तो ये फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कैसे होगा, तो ये समझिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी चेंजमेंट कर दूंगा, -7x+3 कर दूं, तो ये डिक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे यहीं से करते हैं x1 < x2। अब ये जब 7 से इंटू करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 7x1 और 7x2। बट आगे क्या है माइनस, जब हम माइनस साइन लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, माइनस का कभी भी इंटू कराते हैं इनइक्वलिटी में, तो जो इनइक्वलिटी होती है बच्चों क्या होती है, जस्ट चेंज हो जाती है बच्चों। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ बताते बच्चों, जैसे मैं तुमसे आपसे पूछूं बच्चों कि -3 और -5 में अभी फ़िलहाल कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे भैया -3। तो क्या माइनस माइनस काट देंगे, नहीं, माइनस का इंटू करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। तो अब बड़ा कौन हो गया, देखिए इनइक्वलिटी चेंज हुई ना बच्चों, अब 5 बड़ा हो गया, 3 क्या हो गया, छोटा हो गया बच्चों। ये चीज़ में आई, -3 और -5 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, -5 छोटा है। माइनस का इंटू कराया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे माइनस का इंटू आप लोग करा रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी बच्चों, राइट है। फिर क्या करेंगे 7x1 और +3, और फिर यहाँ पर भी -7x2 और ये +3, ये क्या बन जाएगा fx1 और ये क्या बन जाएगा fx2। Therefore फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग। समझ में आया बच्चों को, समझना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग लिखा है, ये डिक्रीजिंग लिखा है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये हो गया ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे लीनियर में कोई क्वेश्चन, जैसे लीनियर है 7x+3 लीनियर है, तो आप लोग समझ गए और सिंपल तरीके से आप लोगों ने कर लिया। बट कभी भी अगर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक में आप लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं बच्चों। किस प्रकार से हम लोग किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं बच्चों, है ना। पहले ग्राफ समझेंगे, फिर ग्राफ के बाद हम लोग चलेंगे फंक्शन को समझेंगे, राइट है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को कोई भी फंक्शन ऐसा दिया जा रहा है जो कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर, इस टाइप में दे दिया जाएगा और आप लोगों को कहा जाएगा प्रूव करिए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर कर देगा प्रूव करिए या फाइंड करिए, इंटरवल फाइंड करिए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप लोग इसके लिए डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, ये ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया जिससे इजी रहे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट जानते हैं, इसे टच करती हुई लाइन ड्रॉ करिए बच्चों। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि यहाँ पे टच कर रही, ठीक है, ओके। अब ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट को जरा ध्यान से देखिए, कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इसका ये एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो जो एंगल बनेगा उस पर थोड़ा गौर करिए बच्चों। आप लोग कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से बड़ा मतलब इधर नहीं जाएंगे, इधर तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, ऐसे जा रहा बच्चों, इधर से ऐसे मतलब ऐसे आ रहा बच्चों। तो ये एंगल पे आप थोड़ा गौर करिए बच्चों। एंगल जो है आप लोग को एक्यूट एंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों, एक्यूट एंगल। मैं टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो m होता है, वो स्लोप होता है, और जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy/dt
dx होता है। तो इसीलिए मैंने स्लोप ड्रॉ किया, बिकॉज ऑफ हमें टेंजेंट चाहिए, मतलब dy अपॉन dx चाहिए बच्चों। अब dy अपॉन dx पर हम लोग डिपेंड हो गए, तो dy अपॉन dx हमने देखा कि इसका एंगल एक्यूट है, तो m इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है एक टेन थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों क्लास 11 में, m इक्वल टू टेन थीटा। तो इसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अगर एक्यूट एंगल है तो dy अपॉन dx इसका क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा बच्चों। dy अपॉन dx क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर आप कोई ऐसे फंक्शन भी जैसे ये है तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये ड्रॉ किया मैंने, जैसे मान लीजिए ये और इस पे टेंजेंट देखिए बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल पे थोड़ा सा गौर करिए, ऑब्ट्यूस एंगल जो है 90 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा बच्चों। ओके, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये क्या होगा, लेस देन जीरो बच्चों। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका बच्चों लेस देन जीरो होता है, क्या, dy अपॉन dx। तो यही चीज बता रहा हूँ, किसी भी फंक्शन को अगर आप क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इस प्रकार के फंक्शन को आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू अगर जीरो है तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बड़ी दिक्कत है कि इंक्रीजिंग क्या है भैया, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर मैं ध्यान दूँ, ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी बच्चों। ये अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे ये, तो इसके पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी, या ड्रॉ होगी तो पैरेलल हो जाएगी बच्चों, किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, एक्स के पैरेलल। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन जीरो होगा, और सिर्फ इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा बच्चों। फिर समझिए, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा समझिए। कोई फंक्शन अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो उस समय थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो पक्की बात है, एक्यूट एंगल का मतलब 90 से लेस है, तो मतलब ये वैल्यू जो होगी टेन थीटा की वो बड़ी होगी जीरो से, और बड़ी का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो। बट इंक्रीजिंग फंक्शन के समय हम लोग ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, वहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बच्चों। तो अगर dy अपॉन dx की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और dy अपॉन dx लेस देन जीरो है तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। राइट है बच्चों। अच्छा, ये अगर dy अपॉन dx, ध्यान देना बच्चों प्लीज, dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फिर उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे बच्चों। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। और अगर जैसे ये है dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू जीरो, थोड़ा ग्राफ पे मत जाइए बच्चों, अभी हम बता रहे हैं अलग से बच्चों, अभी तो सिंपल लिख दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग जब इक्वल टू भी, इक्वल टू का मतलब है dy अपॉन dx जीरो है तो फिर वहाँ पे स्लोप नहीं है, तो मतलब dy अपॉन dx जीरो है तो मतलब वो इंक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे बच्चों, और लेस देन जीरो है तो इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। फिर वही बात बच्चों, इंक्रीजिंग वाला इसमें आ जाता है बच्चों, तभी बहुत से क्वेश्चनों में उन्होंने इंक्रीजिंग वर्ड ही यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली का यूज़ नहीं किया है बच्चों, क्योंकि इंक्रीजिंग को ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो मान रहे हैं, डिक्रीजिंग को ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान रहे हैं बच्चों। राइट है, तो दिक्कत मत करिएगा प्लीज़ बच्चों यहाँ पे। तो आप लोग कोई भी केस लिखिएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से लिखिएगा बच्चों यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इतना समझ में आ गया बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये चीज़ अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता दूंगा, जब इसे क्वेश्चन लगवाऊंगा। आज इसके क्वेश्चन नहीं लगवा पाऊंगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोग को लगवाऊंगा बच्चों। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, लीनियर के जितने भी क्वेश्चन हैं या e की पावर x है तो इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना और इंटरवल फाइंड करना आप लोग को बताया जाएगा बच्चों। राइट है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।